नारद जी को सनकादिक ऋषि ने समझाया। नारद जी का कोई मन नहीं था भागवत आदि अनुष्ठान करने का, पर सनत कुमार कह रहे हैं तो बिना मन के बैठ गए। सनत कुमार सुनाने लग गए कथा। जैसे ही सनत कुमारों ने कथा का महत्व सुनाना शुरू किया, मंगलाचरण, नारद जी का रुचि खत्म हो गई कथा से। नारद जी ने जब कथा सुनी मंगलाचरण की तो रुचि नहीं आ रही, श्रद्धा नहीं आ रही, आस्था नहीं आ रही, कथा में चित्त नहीं लग रहा। तो नारद जी ने कहा कि कथा क्यों सुना रहे हो, इससे भक्ति का क्या संबंध है, इससे ज्ञान का क्या संबंध है, इससे मेरे पिता ब्रह्मा के स्वास्थ्य का क्या संबंध है। तब सनत कुमारों ने कहा, महाराज अभी आप समझ ही नहीं रहे हैं, थोड़ा रुको, आपको जब चमत्कार भागवत का दिखाएंगे तब आप ही कहोगे कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है, तो अब चमत्कार की कथा सुनो। अरे महाराज, तुम तो पितरों की शांति और भक्ति जगाने आए हो, ये भागवत की कथा तो प्रेत को भी मुक्त कर देती है। ये ऐसी पावन कथा है। जैसे प्रेत का नाम लिया तो नारद के मन में और शंका पैदा हो गई, क्या प्रेत को मुक्त करती है? अरे कोई प्रेत मुक्त किया है इस भागवत ने? अगर किया है तो मुझे उसका दृष्टांत सुनाओ, मुझे कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ा है, मुझे बताओ। तब नारद जी के विश्वास के लिए सनत कुमारों ने धुंधकारी नाम का जो राक्षस था, दुर्जन, उसकी कथा सुनाई। ये धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। ब्राह्मण तो महान थे, यज्ञ करता, गौ सेवक और दान करता। ब्राह्मण के सारे लक्षण आत्मदेव में थे, पर उनकी जो पत्नी थी वो महादरिद्र कुलटा, जो कभी पति को प्रेम और पति का सम्मान नहीं करती थी, कभी नहाती नहीं थी, कपड़े नहीं बदलती थी, दुर्चरित्रा, मलमूत्र के हाथ नहीं धोती थी, दांत कभी साफ नहीं करती थी। ऐसी दरिद्र पत्नी आत्मदेव ब्राह्मण को प्राप्त हुई। उस पत्नी की दरिद्रता के कारण आत्मदेव को धुंधकारी जैसा दुर्जन पुत्र पैदा हुआ। दूसरा, संतों के आशीर्वाद से आत्मदेव के गाय के कृपा प्राप्त होकर के उनको एक और पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम गौकर्ण है। कथा सबने सुनी है। संत ने जब आशीर्वाद दिया, फल दिया, फल जो है फेंक दिया धुंधली ने, गाय ने जब ग्रहण कर लिया तो उसके फल स्वरूप गाय को भी पुत्र का जन्म हुआ। महाराज, यहां पर लोग सवाल करते हैं कि जानवर के पेट से पुत्र कैसे पैदा हो गया, इंसान कैसे पैदा हो गया। परमात्मा की दिनचर्या में सब कुछ जायज है। अगर टेस्ट बेबी में बालक पैदा हो रहा है तो गाय के बेबी कैसे पैदा नहीं हो सकता? गाय के अंदर गर्भाशय है, गाय के अंदर भी गुणवत्ता है। अगर कोई ऋषि, कोई वैज्ञानिक जानता होगा उस तरह से, तो उसने भी कोई प्रयोग किया होगा। गाय के दूध ने न जाने कितने पुत्रों को जन्म दे दिया। स्वयं कृष्ण भी उसका उदाहरण है, स्वयं बलराम उसका उदाहरण है कि गाय के दूध से ही वो महान बने, गाय के दूध से ही उनकी बुद्धि, उनका तेज, उनका शरीर दिव्य ओज से भरा हुआ बना। गाय ही वो प्रमाण है। वशिष्ठ की गौशाला ले लो, अरुंधति की गौशाला ले लो, गौतम ऋषि की गाय ले लो, सबके अंदर गणेश समाया है, कहीं देवता समाया है। अनेक कथाएं सुनाई गई हैं। चाहे कोई कितना भी प्रलाप करे, इन बातों को सुन के टीका टिप्पणी करे, पर हां, जो ऋषियों में ताकत है वो उस ताकत की गिनती नहीं की जा सकती, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। सारा सामर्थ्य विज्ञान में होता है। विज्ञान का उपयोग एक गुब्बारे में कोई किया जा सकता है, तो हम किसी में क्यों नहीं प्रयोग कर सकते? उसका प्रयोग हो सकता है। वैज्ञानिक लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं तो वो सफल हो सकता है। गौकर्ण महाराज जो है, गाय की कृपा से, ऋषि कृपा से, आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र मोह के कारण पैदा हुए। वो श्री गुरुकुल में चले गए पढ़ने जंगल में, और धुंधकारी जो था वो माँ की ममता के कारण धुंधकारी ने उसको संस्कार अच्छे नहीं दिए, माँ ने संस्कार गलत दिए।
आत्मदेव ब्राह्मण की कभी सुनती नहीं थी और उस बालक को हमेशा बिगाड़ती, उकसाती रहती। धुंधकारी पूरी तरह से दुष्ट हो गया। अब बोलिए, अब इस धुंधकारी नाम के व्यक्ति को कौन सी जाति का कहें, कौन से वर्ण का कहें? क्योंकि अच्छाई और बुराई किसी वर्ण को देख के नहीं आती, वो तो व्यक्ति में खुद विशेष बनकर आती है। आत्मदेव जैसे महान योगी के घर में ऐसा दुष्ट बालक पैदा हो गया, तो क्या फिर आत्मदेव के कुल को, उसकी वर्ण व्यवस्था को दोष लगाया जाए? कभी नहीं। ये दोष केवल और केवल धुंधकारी की जीवनचर्या को और उसकी मां के संस्कारों को दिया जाएगा, न कि वर्ण को। धुंधकारी के साथ में ब्राह्मण शब्द का यूज नहीं है, क्योंकि वो लायक नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण के लक्षण के कारण उसके हर श्लोक में ब्राह्मण शब्द जुड़ा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि ये तो दुष्ट हो गया, दारू पीने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया, वैश्या संग करने लग गया, पूरी धन दौलत को नष्ट कर दिया, घर को भी बेच दिया, धुंधली के पास में रहने को जगह नहीं, उसके आभूषणों को बेच दिया। धुंधली एक दिन इतनी बेइज्जत की बेटे ने कि वो कुआं में कूद के प्राण दे दिए। ये देखा आत्मदेव ने तो अपने सम्मान को डर के मारे आत्मदेव जंगल की ओर भाग गए। और जब जंगल में पहुंचे तो आत्मदेव का परिचय गौकर्ण से हुआ। गौकर्ण ने अपने पिताश्री को पहचान लिया। पिता का सम्मान करते हुए बृहस्पति ब्राह्मण के पास ले गए और अपने पिता को दीक्षा दिलवाई, मंत्र दिलवाया, शिष्य बनाया और मंत्र जाप करने लग गए। ब्राह्मण बन करके एक तरह से सन्यास भाव से रमण करने लगे जंगल में। और बाद में पता चला कि धुंधकारी मर चुका है।